मार्केट के हिसाब से अगर देखें निफ्टी के लेवल्स पे, तो निफ्टी 2 दिन से जो ऊपर जा रहा है, क्या वो तेजी के ठोस संकेत है? या अभी भी हमारी टेक्निकल एनालिसिस की भाषा में जो करेक्शन का दौर है, सेकेंडरी ट्रेंड डाउन, इज इट रिमेन टू कंटिन्यू? तो मोस्ट लाइकली उसका आंसर यस है। क्या ये करेक्शन जारी रहेंगे या मार्केट बाउंस बैक करेगा? 17,600 तक रैली जानी चाहिए, और वहां थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रह सकता है। निफ्टी के लेवल्स पे देखें, विच स्टॉक इज मूविंग फॉर ट्रेडिंग? इज इट एसबीआई गुड? या ए ग्रुप पे झलक डाल के कौन सी स्टॉक मार्केट में इस वक्त अच्छी मूवमेंट दे रहा है, जरा देखते हैं इसको। होटल स्टॉक आज आप है, तो आप सोचेंगे इज इट सेफ और रिस्की? होटल स्टॉक है ना, काफी रिस्की हो सकते हैं ना होटल स्टॉक में इस वक्त तेजी करना इंट्राडे के हिसाब से। टाटा स्टील, इज इट स्टिल बाय और गो शॉर्ट? सुबह से अब तक गिर रहा है, 30 दिन के चार्ट्स पे। क्या ख्याल है टाटा स्टील पे? 1102 का क्रूशियल सपोर्ट पे स्टॉक चल रहा है। तो दोस्तों, ये जब सपोर्ट टूटेगा ना, तो इसमें शॉर्ट सेलिंग का बेहतर विकल्प है। वेट फॉर 1 मिनट। अभी जैसे अनेक बार स्टूडेंट कहते हैं कि जब हम इंट्राडे करते हैं तो शुरू से ही लग जाए क्या पोजीशंस में? तो अनलेस एंड अनटिल ट्रेंड आपको ना सही तरीके से पता हो, जब आप मार्केट में उतरे हो वहां से ही ट्रेड करना कोई आइडियल पार्ट नहीं है। यू शुड यू शुड ट्राई द ट्रेंड। जैसे अभी टाटा स्टील में आई एम स्टक, क्या करना चाहिए? मोस्ट लाइकली ऐसे हाईली लग रहा है कि ये 1102 पे जाएगा, उसको तोड़ेगा और फिर नीचे जाएगा, तो शॉर्ट सेलिंग का भी अच्छा कैंडिडेट है। और उसके लिए ना टाइम लग सकता है, मतलब यहाँ से 30 से 45 मिनट के अंदर ये सब घटेगा। तो इमीडिएटली जाके मुझको टाटा स्टील दिखा है ना ऐसे वैसे करके, आई कांट गो शॉर्ट। युद्ध क्षेत्र दिख रहा है मुझको, लड़ाई होंगी 1102 पे, लड़ेंगे लड़ाके, धूम धड़ाके के साथ। तो लगता है कि आपको दोस्तों टाटा स्टील मंदी 1102 के बाद? यस नो रिप्लाई। विपुल शाह को लग रहा है कि आप मंदी करे सर। निहाल शिंदे को भी लग रहा है करे सर। ओके। तो दोस्तों, ऐसे ऑर्डर अगर आपको डालने हैं ना, तो मैं आपको एक स्पेशल तरीका बताता हूँ। सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज करना ऑर्डर्स, शॉर्ट सेलिंग का एडवांस वर्जन। मतलब थोड़ा सा पहले कैसे डाल सकते हैं। सो 1106 पे, और आई फाइंड गुड लेवल्स ऑन द बेस ऑफ चार्ट्स। तो 15 शेयर शॉर्ट करना है टाटा स्टील 1101.60। तो ब्रेकआउट के बाद ही पोजीशन बनेंगी, ट्रिगर में डालने का। अक्सर हम ट्रिगर में स्टॉप लॉस लगाते हैं, डोंट डू इट। सैम से लगे मार्जिन, देन ब्रैकेट, और फिर उसको मोस्ट लाइकली
1097.50 पे बाय करना है, और स्टॉप लॉस मोस्ट लाइकली 1109 पे, और उसकी लिमिट 1111 पे। इज इट क्लियर? सो प्लेस, नहीं यार, शॉर्ट ही तो कर रहा हूँ। तो प्राउड बुकिंग, स्टॉप लॉस 1109, इसको क्या प्रॉब्लम है? बुक प्रॉफिट शुड बी लेस देन लिमिट प्राइस। ओके। हाँ, तो 1101.60 के बाद सेल करना चालू करेगा वो, और 1101 तक ही शॉर्ट करेगा। 1097 प्रॉफिट बुकिंग, और 1109 स्टॉप लॉस और लिमिट 1111। कंफर्म, ये एडवांस ऑर्डर है, अभी नहीं। अभी तो वापस तेजी की ओर चल रहा है, तो अभी गिरने के पहले गिराना, ये अपना कोई मकसद नहीं है। सो मेरी ऑर्डर, एक एडवांस ऑर्डर जा चुकी है। रिजेक्ट क्यों हुई? हाई रिजेक्ट, पैसे नहीं है क्या? तो सेलेबल क्वांटिटी लेसी तो है। टाटा स्टील सेल, तो सैम एंड ब्रैकेट। तो अब क्या चाहिए इनको? 1.60, प्रॉफिट बुकिंग 1097.60 कर देते, स्टॉप लॉस 1109, और लिमिट 1111। जाना तो चाहिए। क्वांटिटी 15 प्लस, कंफर्म। ओके, करंटली नहीं ले रहा है, सम टेक्निकल इश्यू दिख रहा है, तरीका अलग करना पड़ेगा मुझको। तो निफ्टी के अंदर के स्टॉक कैसे मूव कर रहे हैं? LNT, इज इट गुड कैंडिडेट फॉर तेजी इंट्राडे के हिसाब से? एक्सिस बैंक, इज इट बैंकिंग स्टॉक रॉकिंग? लग तो रहा है। ICICI बैंक, सुबह काफी ऊपर थे, अब वापिस नीचे सपोर्ट ले रहे हैं। इज इट दे हैव द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स? सो रेजिस्टेंस लेवल है 730 के करीब। आर दे इन सॉलिड सपोर्ट्स? चलो, ICICI बैंक पे दाव लगाते हैं इंट्राडे के लिए। ऑर्डर्स बाय अंडर द बिग ट्रेड, जिससे कम मार्जिन में काम होगा। क्वांटिटी 15, और मार्केट टाइप से बाय करना मतलब 0 प्लस, कंफर्म। तो 15 शेयर मेरे हो सकता है बाय हो चुके होंगे ICICI बैंक के। सरोदा का फंक्शन नेम पता नहीं है। सो 723 रुपये 45 पैसे पे ये बाय हो चुके। मैं आपको सेपरेटली ऑर्डर डाल के दिखाता हूँ, जिससे आपको फंक्शंस पता चलेंगे। अब 723 पे आपने खरीदा है, तो इसका स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए, कि जहां से आपकी तेजी के पैटर्न्स आपने छोड़ देने चाहिए इंट्राडे के लिए। 718.20 समथिंग ये लेवल्स है, जहां से आपने इंट्राडे के लिए पोजीशन हटानी चाहिए। 15 शेयर्स, स्टॉप लॉस 718 रुपये
7.50 और लिमिट उसे नीचे 715। प्लेस कंफर्म। ये क्यों नहीं बेचने दे रहा है? सेल। सेल में मेरे ख्याल से बिग ट्रेड में डालना पड़ेगा। 15। 718.50 एंड 718। तो शेर खान में बिग ट्रेड में डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बिग ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस लग गया। अब रहा सवाल कि यहां से ये ऊपर की ओर जाएगा क्या, प्रॉफिट की ओर? प्रॉफिट की ओर जाता है तो यहाँ समथिंग 725 के करीब एक लेवल है। 725.50, 726.50। तो ये प्रॉफिट बुकिंग के लेवल से टेक्नोलॉजीज के आधार पे। सो सेल 10 शेयर 725.50। तो ये दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर है। बिग ट्रेड में प्लेस कंफर्म। 5 शेयर सेल वापिस 726.40 और बिग ट्रेड के अंदर ही प्लेस कंफर्म। सो दोस्तों लुक ऑल द सेट। 718.50 रुपये पे 15 शेयर बाय। बाय नहीं, सॉरी, बाय तो बाय 723.45 रुपये पे। और स्टॉप लॉस की ऑर्डर है 718.50 ट्रिगर में सेल। प्रॉफिट में बेचने का ऑर्डर है 725.50 10 शेयर्स और प्रॉफिट में बेचने की ऑर्डर है 726.40। तो पार्शली 10+5 15 के लिए मैंने डाला है। ये ऑर्डर आप एक साथ भी डाल सकते थे ब्रैकेट में, तो वो भी कर सकते, वही करना चाहिए, समय बचाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि एक एक ऑर्डर में डालूंगा तो आपको एक एक अच्छी तरह से समझेगा। एंड दैट्स वाई मैंने ये सिंगल सिंगल ऑर्डर डाली है। एनी डाउट्स प्लीज आस्क। दोस्तों पब्लिक इश्यू मैंने एक रिकमेंड किया है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आया होगा। कौन सा पब्लिक इश्यू है रिकमेंडेड? हाँ हाँ, बोलो बोलो भाई। तेगा की तेजा? तेजा? तेजा भाई? तेजा नहीं है दोस्तों, तेगा है, तेगा। सो मेरे दोस्तों तेजा भाई नहीं, तेगा आपको भर भर के देगा नफा। देगा ना? कंपनी बहुत अच्छी है। मतलब समवेयर अराउंड क्या कहते हैं कि जो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए मशीनरीज लगती है उसके पार्ट्स बनाती है। और ग्लोबली बिजनेस एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट को। और कुछ सेगमेंट्स में ये दुनिया के टॉप 3 में जाती है, टॉप 3 टॉप 5 में। 1,000 करोड़ की सेल्स पे समथिंग 150 200 250 करोड़ का नफा आता है। और कोई 21 पी रेशो पे स्टॉक है, कैश पी पे 21 कैश पी। अनेक बार स्टूडेंट मुझको पूछते हैं कि सर पब्लिक इश्यू में स्टॉक वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, आप कैसे ढूंढते हैं या ढूंढना चाहिए? मेरा एक ही जवाब होता है, मैं 2 बार क्यों सिखाऊं? स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि फेयर वैल्यूड है, आईपीओ हो या सेकेंडरी मार्केट हो, बात तो एक ही होती है। सिर्फ आपको लगता है कि शेयर मार्केट में आ चुकी है तो बाकी की कंपनियां दिखती है। शेयर मार्केट के अंदर आने वाली है तो क्या ये एब्सोल्युटली फ्री में देंगी शेयर्स, या बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे देंगी? तो 2 मिनट ध्यान देना। तेगा इंडस्ट्री आईपीओ रिपोर्ट आपको मिला है। 11 पेजर है। आज लास्ट डे है पब्लिक इश्यू का, कितने लोगों ने अप्लाई किया है रिप्लाई करते रहना। सो सेल्स 600 से 856 करोड़, प्रॉफिट 105 से 238 करोड़, मार्जिन
16% से 27% प्रॉफिट, 32 to 136 करोड़। अर्निंग पर शेयर रोशनी शाह मैडम ने लगाया बिल्कुल, 4 रुपए 94 पैसे से 20 रुपए। और बुक वैल्यू 60 से 92, तो लास्ट 3 ईयर तो बेहतरीन है। और अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इसी इंडस्ट्री की सेम कंपनी AIA इंजीनियरिंग, जिसका प्राइस 1898 है, और करंट तेगा इंडस्ट्री की इश्यू प्राइस 453 है, 33 शेयर का लॉट है। सो AI इंजीनियरिंग तो इतनी बड़ी है कि जितना उसका नफा है उसका ऑलमोस्ट करीब तेगा का सेल्स है। मार्जिन लेवल पे तेगा इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, प्रॉफिट 1/4 साइज का है 25%। कैश ईपीएस 36 है तेगा का, और AI का 70 है, ईपीएस 20 उसका 60। बुक वैल्यू देख रहे हैं, कैश पी पे ये हार्डली 12 कैश पी पे स्टॉक है, और AI 27 है, पी रेशो में ये 21 है, और AI 31 है। मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पे ये चीपर है 4.89, क्योंकि वो 16.42 है। डेब्ट इक्विटी रेशो कन्वीनियंट है 0.3। और आई थिंक बहुत समय के बाद एक अच्छे इंडस्ट्री की अच्छी स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी देखने को है। तो ये स्टॉक मल्टी बैगर्स बनेगा, लिख के रखना किताब में। क्या लिखना? मल्टी बैगर। मतलब ये 1000 1500 2000 तक जाए 1-2 सालों में, दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों माइनिंग तो इंडस्ट्री बढ़ती जाएंगी, उसके अंदर ये रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले कंपनियों के दिन अच्छे ही रहेंगे। कॉपर गोल्ड माइन सब ढूंढते रहने का। रिपोर्ट में ही पढ़ रहा था, भारत में लगभग कोई 750 टन गोल्ड रिजर्व है, और उसमें से हमने पिछले साल निकाले सिर्फ 2 टन कर्नाटक से। कॉपर है, बहुत सारे माइंस है जिसके लिए यूज किए जाते हैं इनके इक्विपमेंट्स। अच्छा अच्छा बात है। पढ़ रहा था मैं कि भाई सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा महंगा मत खरीदना, बट 700 से 800 अच्छे लेवल से, तो यू शुड बाय दिस स्टॉक। बट सेकेंडरी मार्केट का भरोसा नहीं। दोस्तों आईसीसी बैंक, इज इट रॉकिंग? अरे मेरे ट्रेडर्स, आईसीसी बैंक तेजी कर रहा है क्या? ढोल बजाओ, स्वागत करो। क्या आईसीसी बैंक कहाँ पहुंचे? मेरे टारगेट की ओर पहुंचे। अपना टारगेट 725 50 आया क्या? दोस्तों बस 30 पैसे दूर हम पहले वाले प्रॉफिट से। और ये प्रॉफिट बुक 10 शेयर बेचे गए 725 50 पे। और इसके साथ समोसा पार्टी के लिए तो यार समोसा, चाय भी चाहिए उसके साथ यार। चाय भी चाहिए, तो दोस्तों बजाओ ताली इस बात पे, इस बात पे ताली हो जाए दोस्तों। झूम से नाचो, नाचो, झूमो गाओ नाचो, है ना? नाचना चाहिए कि नहीं? डिस्को डांस। हाँ, डिस्को डांस डिस्को डांस डिस्को डांस। नाचते नहीं स्टूडेंट। सो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन, पहला वाला प्रॉफिट आ चुका है। 725 रुपये 50 पैसे में शेयर बेचे गए। खरीदे कितने में गए थे? 2345। तो हार्डली मान के चलो 1 रुपया प्रॉफिट पर शेयर मिला। एक जा सकता है, डेढ़ जा सकता है। कभी आप 10 शेयर है, कभी 100 उठाएंगे, 500 उठाएंगे, 1000 उठाएंगे, तो ऐसे क्लिक ऑन 500 1000 रुपये मिलना चाहिए। अभी निगाहे 726 40 पे कि वो आता है क्या। देखो मेरी लाइन देखी क्या आपने? मैंने लाइन जहां ड्रॉ की है ना, 725 50, यहाँ ही जाके प्राइस रुका। देखो इसको कहते हैं हैंडसमली
रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना। जो लोगों का टेक्नोलॉजीज का कोर्स हुआ होगा वो इन बातों को समझते होंगे। क्या ना, मेरा तो अभी छोटे अब छोटे छोटे खर्चों पे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं ना, स्टूडेंट लाइफ में, बैचलर लाइफ में यार अपन अपने खर्चे उठा सकते हैं। तो दोस्तों 726 50 होगा क्या, या उसको बढ़ा के 27 कर दूं होने से पहले? मॉडिफिकेशन फंक्शन भी देख लो उसी बहाने। मॉडिफाई कि भाई 726 40 नहीं, आप तो भाग रहे जोरदार। 726 रुपए 75 पैसे, तो देखना 26 40 का 26 75 कैसे कम सेकंड में होता है। कंफर्म? यस, एनएससी पे 5 शेयर 726 75 करना है, जिसका पहले वाला प्राइस कितना था? 26 40, 35 पैसा प्लस। कंफर्म हो गया? महसूस हुआ? या मॉडिफाई, तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। 25 70, अरे सचमुच में बढ़ रहा है यार स्टॉक। मैं तो मजाक मजाक में कह रहा था कि बढ़ेगा, मतलब हरे कलर देख के। अरे लाल कलर ऐसे नहीं पढ़ने का, इजी ट्रेनिंग पैटर्न। सो क्या लगता है दोस्तों, 726 40 पे ही सारी पोजीशन छोड़ देनी चाहिए? इसमें ही भलाई है, क्योंकि वहां तक आसानी से जा सकता है। चलो 725.85 काम पे लग रहा है स्टॉक। 90, अरे जा रहा है सचमुच में। चलो तब तक कोई मंदी वाला स्टॉक ढूंढते हैं। अरे 95 90, यार बैच के स्टूडेंट मेरी टिप्स देख के खरीद रहे स्टॉक। तेजी आ रही है उसमें, है ना, आ रही तेजी। निफ्टी जस्ट 15 पॉइंट्स आगे पीछे घूम रहा है, कोई संकेत ही नहीं दे रहा है। भारती, उतारू तेरी आरती, मंदी के नाम की, आज तो तेरी वाट लग गई पूरी। तो भारती इज गुड कैंडिडेट फॉर गो शॉट टुडे। पिटाई पिटाई पिटाई, मजबूत पिटाई। क्या लग क्या रहा है? ओहो, पिट तो रहा है कई दिनों से, देखो कंटिन्यूसली पिटाई है। रिलायंस, रिलायंस में खतरों का खिलाड़ी बन के शॉर्ट सेलिंग करे क्या? बहुत दिन हो गए रिलायंस पे हाथ आजमाए नहीं। अरे, अरे रिलायंस बाबा भी गिरने के लिए तैयार है। क्या हुआ रिलायंस? अब तो मार्केट में रिलायबल नहीं रहा। क्या हुआ रिलायंस? अब तो मार्केट में रिलायबल नहीं रहा। तो संकेत क्या मिल रहे हैं रिलायंस में गिरने के? तो दोस्तों बोलो, मुकेश अंबानी को गिराना आसान तो नहीं है, लेकिन सचमुच में मुकेश अंबानी को तो नहीं गिरा सकते, लेकिन उसके शेयर को तो गिरा सकते हैं इंट्राडे में। इतना तो दुस्साहस कर सकते हैं हम, करें ना? तो क्या शॉर्ट सेलिंग कर दे साथियों? पैसा मेरा, सलाह आपका। मतलब ट्रेडिंग सेशन में ऐसे में कहता हूँ, लेकिन असली जीवन में पैसा आपका, सलाह मेरी। ओके। तो रिलायंस में मंदी का तड़का, शॉर्ट सेल कितना करें? 9 शेयर्स, पैसे तो होने चाहिए उतने, 6 शेयर्स शॉर्ट है उधर रेट्स पे।
बाय ब्रैकेट सैम, कितने में बाय करे? 2420, 2421। स्टॉप लॉस कहाँ करे? स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस के अच्छे लेवल 2468। ट्रिगर एंड लिमिट 2470। तो दोस्तों शॉर्ट सेलिंग करे क्या? धनाधन प्लेस कर दिया ऑर्डर मैंने, और देखते हैं हवा का झोंका हम सही भाप रहे क्या। ओहो, शॉर्ट सेलिंग हो चुकी है। 2456 पे 6 शेयर शॉर्ट है, और 2421 पे खरीदने का प्रॉफिट बुकिंग का ऑर्डर है, और 68 पे स्टॉप लॉस। तो दोस्तों रिलायंस गिरेगा क्या? बी फास्ट, रिलायंस गिरेगा क्या? चार्ट कंप्लीट संकेत दे रहा है। ओ माय गॉड, 53। और ऐसे वक्त में मुझको ना रिलायंस का पुट लेने की बहुत इच्छा हो रही है। लूंगा तो नहीं, लेकिन ऐड करके रख दूंगा। डेरिवेटिव्स मार्केट में जाना है और रिलायंस के नाम मंदी लिख देनी है। रिलायंस पुट शो 30 दिसंबर के एक्सपायरी का, 2450 का। 50 नहीं है, 2440 का। 40 नहीं, 60 ठीक है। 66 पे खड़ा है दोस्तों। तो पैसे कितने लगते हैं? लेवल 2 पे आना है क्या दोस्तों, कि लेवल 1 पे रहना है? ट्रेडिंग के लेवल 1 की लेवल 2? दोस्तों लेवल 1 मतलब शेयर में ट्रेड करना, लेवल 2 मतलब एफ एंड ओ में आना। तो कौन सी लेवल के ट्रेडर बनना चाहते हो फिलहाल? 62 इंटू 250, 16,750 यदि हमारे जेब में है, और मन तैयार है, और डेरिवेटिव सीख चुके हैं, तो तो क्या करें? पुट खरीदने का डमी ट्रेड कर ले। क्या हमने खरीदा 6 सेट पे? लिख लो आप ऐसे डमी ट्रेड। पुट खरीदा 6 सेट पे, और पैसे लगे 6 सेट इंटू 250, लगभग आपको लगेंगे 16,500। और निफ्टी चल रहा है, रिलायंस चल रहा है। रिलायंस का 2460 स्ट्राइक प्राइस का, 30 दिसंबर 2000 एक्सपायरी के, एक्सपायरी डेट का पुट हम खरीदे, ऐसे वर्चुअली सोचे 66 रुपए पे, और 16,500 का निवेश। और रिलायंस 2456, अगर रिलायंस गिरेगा तो पुट का रेट बढ़ेगा, अगर रिलायंस बढ़ेगा तो पुट का रेट घटेगा। तब ये पुट में भी 66 का 50-45 पे बेच देना चाहिए। और इसकी लाइफ आज से 30 दिसंबर तक भी है। तो मंदी के लिए 16,000 लगा के बड़ी इंतजार किया जा सकता है। सो मंदी आएंगी क्या रिलायंस में? डे कैंडलस्टिक से क्या लग रहा है? डे कैंडलस्टिक से भी लग रहा है कि रिलायंस एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस जोन के करीब खड़ा है, और यहां से रिलायंस ने साथ तोड़ा तो रिलायंस गिरा। तो साथियों रिलायंस पे क्या व्यू है इंट्राडे और इंटरमीडिएट, आज और अगले 3, 5, 10 दिनों के लिए रिलायंस पे क्या व्यू है? 1, 2, 3, अरे वाह। और एक बार रिलायंस गिरेगा। लिख के रखा ना सब लोगों ने?
रिलायंस का पुट ऑप्शन। हाँ, जो लोगों का डेरिवेटिव्स का कोर्स हो चुका है उनके लिए दिक्कत नहीं है। जो लोग डेरिवेटिव सीखने वाले, तो मंडे की बैच याद रखना, मॉर्निंग में ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ही ट्रेड करेंगे। आज नहीं, आज हमारा स्टॉक मार्केट का डेमो है तो स्टॉक पे ट्रेड करेंगे। हाँ, और किसी को एफएनडो का ऐसा लाइव ट्रेडिंग सेशन का डेमो चाहिए तो कल ही मेरा सेशन हुआ था। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे मैंने कॉल पुट बाय किए थे कल। तो मैंने यूट्यूब पे डाल दिया है, 1/12 नहीं 2/12/2021 का डेरिवेटिव्स मार्केट का लाइव ट्रेडिंग सेशन, तो उसको देख लेना। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि निफ्टी नहीं, रिलायंस गिरने वाला है, तो आप इंट्राडे पे शॉर्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया। लेकिन आपको लगता है कि 3-5 दिन गिरेगा ये रिलायंस, और यहां तक वापिस आ सकता है, समवेयर अराउंड 2344 पे। इस वक्त मार्केट का हॉट सब्जेक्ट है कि ओमिक्रॉन दुनिया के शेयर मार्केट और भारत को गिरा रहा है क्या? क्या लगता है? इम्पैक्ट होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा है? ऐसा हुआ ना, तो ये हैट्रिक होंगी। अरे हैट्रिक होंगी ना, ये हैट्रिक। तो पहला जो 2020 था ना, 20 नहीं, 19 था। तो 2019 के दिसंबर में आया था कोरोना पहला, चाइना से दुनिया में गया। फिर बिल्कुल 1 साल के बाद डेल्टा प्लस आया, और वो वेव 2 के अंदर बहुत एक्सपेंड हुआ। और अब तीसरा, बिल्कुल दिसंबर में ही भारत में, ओमिक्रॉन। ऐसे नहीं, मतलब हुआ तो कह रहा हूं मैं, होना नहीं चाहिए हैट्रिक। तो हाँ, हाँ, आता है ना, मतलब छा जाता है। बट ये आपकी हुए मनगढ़ंत बातें, कि जो आप इससे कह रहे हैं, क्या कहते हैं, अ, संख्या से। बट ये नहीं भूलना चाहिए कि हर एक एक साल के बाद अपना जो रेशियो है ना वैक्सीनेशन का, वो जबरदस्त है। मतलब अगर आप लास्ट ईयर का वैक्सीनेशन देखें, अप्रैल में जो हम 2021 में भुगते हैं, वहां 5% ही पब्लिक मोस्ट लाइकली वैक्सीनेट थी। अब उस 5 का कम से कम 40-60% के करीब है। तो असर नहीं होगा। वो असर जहाँ लोग ज्यादा प्रमाणित पे, वो पेशेंट बनेंगे या मरेंगे, बट बाकी तो भगवान मालिक है। और मनुष्य तो शंका होनी चाहिए ना। तो मेरी भी कोई शंका नहीं है कि रिलायंस गिरना चाहिए। भाई गिर, रिलायंस बेवजह बढ़ता है तू। अरे ये तो सब ग्रीन ग्रीन आ रहा है। तो ग्रीन में क्या होगा साथियों? धक धक दिल की धड़कनें बढ़ रही है यार। ग्रीन इज नॉट गुड फॉर मंदी। सो रिलायंस स्टॉक बहुत ही बढ़ चुका है ना। तो 2021 खत्म होने को है। स्टॉक मार्केट आपके लिए कैसे रहा है? इज इट वेल्थ क्रिएट और नॉट? हैप्पी एंडिंग हो रही है क्या स्टॉक मार्केट में 2021 की, या सिर्फ लर्निंग?
क्योंकि शेयर मार्केट के कोर्स ज्वाइन किए हैं, या थोड़ा थोड़ा अर्निंग, या बहुत गुस्सा यार स्टॉक मार्केट से पैसा ही नहीं बना। यार स्टॉक मार्केट में मैं पैसे कमाना चाहता था, लेकिन ये पैसे नहीं बन रहे इतने, यार बहुत गुस्सा। विपुल शाह अभी स्टॉक मार्केट के कोर्स से सीख ही रहे, लर्निंग ही कह रहे हैं। लर्निंग विद सम अर्निंग, ओके। वेरी गुड, ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर करो ना, क्योंकि लर्निंग के लिए तो सब आए। अर्निंग का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या अर्निंग की जगह लूजिंग ही हो रहा है आदमी। कोर्स के पहले बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास जो ज्वाइन होते हैं ना, तो वो लॉस की बहुत स्टोरियां बताते हैं। और सच में 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लॉस हुआ है। सर आपका कोर्स लॉस को रिकवर कर सकता है क्या? इट्स गेट्स टेंशन यार। 80,000 का लॉस हुआ कोर्स के पहले की बाद में? भाई दिल की धड़कनें तेज। हाँ, है ना, मैंने कोर्स के बाद 80,000 का लॉस हुआ तो मेरा तो हाल बुरा हो जाएगा। दोस्तों निफ्टी बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट्स नहीं है। ऐसे लग रहा है कि मार्केट में ये वक्त लड़ाई का वक्त चल रहा है, लड़ रहा है मार्केट। और ट्रेडर ने इस वक्त मार्केट में छोटे छोटे टाइम और ट्रेंड के बेट लगाने चाहिए, क्योंकि करेक्शन और फास्ट अभी गिरेगा ये भी इतना अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। तुरंत मार्केट ने करेक्शन एंड करके रफ्तारी पकड़ी ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है। ऐसे माहौल में आज के कल के इंट्राडे के लिए आधा 1-2 घंटे के लिए ही मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर्स ने ट्रेड करने चाहिए। मैं तो वॉलेटिलिटी के लग जाएंगे तड़के हम पे, क्या रे जोरदार तेजी सोच रहा था, अब गिर गया प्राइस। किसी को अपने बैच के अंदर का पुट ऑप्शन पता है 18,000 का, तो उसने रिकॉर्ड कर दिया। 156 का आपके बैच के दरमियान ही 1100 हो गया ना। तो इट वाज, और वो यार एक बार नहीं 2 बार हुआ। आपके बैच के पहले भी एक बैच थी ना, तो उसको मैंने 18,500 का पुट बताया था जब वो बिल्कुल टॉप से गिरा था। तो उसका भी रेट 4-5 गुना हुआ था। बट ये रिकमेंडेशन नहीं थे, लाइव बैच था, तो मैं ऐसे दिखाता रहता हूँ कि भाई देखो लाइव ट्रेंड कैसे जाएगा, ट्रेंड को मैचिंग पोजीशन बनाना है तो क्या होगा। तो दोस्तों 2021 का याद रखने वाला शेयर कौन सा है, जिससे या तो आप याद रखेंगे, नहीं तो शेयर मार्केट। टाटा पावर, यार टाटा पावर याद रखना चाहिए यार। टाटा पावर, टाटा मोटर, यार टाटा। दोनों स्टॉक काफी बढ़िया रिटर्न दे चुके हैं दोस्तों। टाटा पावर में इन्वर्टेड एंड शोल्डर है, इंट्राडे पे। सो टाटा पावर एक स्टॉक है, हाउ इट इज गोइंग। हम्म, शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो रहा है वो, इन्वर्टेड एंड शोल्डर। बट फॉर दैट यू हैव टू सी दिस लेवल। 228 के ऊपर अगर टाटा पावर ऊपर जाए तो ये पावरफुल ब्रेकआउट है, और उसके लिए फाइटिंग ऑन है। तो वेट एंड वॉच तो बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट किसी भी साइड में जाने वाला है। वाह फंटेस्टिक। तो भाई 228 ये जो लेवल है ना, मार्क डाउन करना स्टूडेंट्स। काफी इंटरेस्टिंग 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 लेवल से टाटा पावर्स पे, ट्रेडर के हिसाब से तो कंफर्म एंड कंफर्म एंड कंफर्म इंटरेस्टिंग लेवल्स है। सो ये जो लेवल्स है टाटा पावर्स के, टाइम प्रूवन है।
सॅनिटायझर इशूचा आवाज येतोय. अगर ये क्रॉस किया तो बुलिश कह सकते हैं, नहीं तो फिर मंदी के तड़के में ये स्टॉक पिट जाएगा। 1 मिनट पे दिखता है अटेम्प्ट, बट हैज टू बी वेट। 228 29 एक बहुत बड़ा सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस जोन, वार जोन है। तो अपना आईसीसी बैंक का क्या हुआ, अपना सपना आईसीसी बैंक, है ना, अपना सपना आईसीसी बैंक। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले। यार शट यार, ये कंजूस स्टाइल के शेयर लेता हूँ मैं, 10 100 500 1000, 10 10 हजार शेयर उठाने चाहिए यार, तब जाके मेरे स्टूडेंट ना सचमुच में ना असली मोटिवेशनल बनेंगे। हाँ मिलता है ना, मार्जिन नहीं मिला तो फ्यूचर उठाने का ना आईसीसी बैंक का। यार फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, 726.50 का प्रॉफिट बुक हो चुका है अपना। तो बजाओ ढोल, अरे ट्रेडर बजाओ ढोल, जरा अच्छे अच्छे इमोजी शेयर करना, दिमाग में आ रहे तो, है ना। कुछ कुछ वक्त के बाद मैं आपको म्यूजिकल यहाँ दिखाऊंगा कुछ, अभी नहीं, अभी अरेंज हो रहा है ना। मेरे ख्याल से ऐसा लाइव ट्रेडिंग सेशन ना किसी होटल में लेना चाहिए, और वहाँ बैंड वाले को वहां रख देना चाहिए कि बजाओ बैंड लाइव। मतलब दो बैंड बजेंगे ना, एक तो प्रॉफिट वाला बैंड वाले का बैंड बजेगा, नहीं तो फिर मेरा बैंड बजेगा। सर आपने बैंड बारात सब बुलाया, लेकिन सर सर नफा ही नहीं हुआ, आपका बैंड बज गया सर, है ना। हो सकता है ऐसे ना, ऐसे शरारत नहीं करने का, देखो बैंड बज गया, शरारती तत्व। सो माय फ्रेंड, 726 रुपये 75 पैसे का क्या बोलते हैं ना, लालच रूपी, समझ नहीं, समझ रूपी लालच, समझदारी से जो हम लालची बने थे ना, कि 35 पैसा प्राइस ऊपर किया था, वो अचीव हो गया दोस्तों। तो ये तो सिर्फ मेरा बहाने हैं, 10 5 शेयर डाल के। मेरा असली बहाना है कि हमको पैसे कमाने हैं तेजी से इंट्राडे में। स्टॉक कैसे चुनते हैं आईसीसी बैंक में, मेरे असली बहाने उसको चुनते वक्त, उस लाइव मार्केट के लाइव आवर्स में क्या वो कारण होता है कि आपको लगता है कि आईसीसी बैंक गिरेगा नहीं, बढ़ेगा, बढ़ेगा ही। ये कैसे तय होता है? मैं प्री डिसाइड करके नहीं आता कि आज तेजी करनी है मंदी करनी है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि करना तो सिर्फ इंट्राडे है, 15 30 45 60 मिनट के अंदर बाय सेल करना है, उस वक्त के ट्रेंड के हिसाब से बाय सेल करना है। तो मैं कुछ डिसाइड करके जनरली नहीं आता। चार्ट से मुझको रचनाएं दिखती है, बुलिश एंड बेरिश, और अकॉर्डिंग टू दैट मुझको जाना है। चार्ट मींस चार्ट नहीं होता, चार्ट मतलब आईसीआईसी बैंक के अंदर ट्रेड करने वाले भारत के सारे लोगों की मेजोरिटी डायरेक्शन है। जैसे आपका गूगल मैप होता है ना, वो रास्ता नहीं बनाता, बना हुआ रास्ता केवल दिखाता है। वैसे चार्ट्स होते हैं, वो ट्रेंड नहीं बनाते, वो बने हुए ट्रेंड दिखाते हैं, और वो पढ़ने की कला लगती है। मतलब थोड़ा ऐसा होता है दोस्तों, गूगल मैप आप आसानी से पढ़ पाएंगे, उसमें 5% 10% ही एरर होती है गूगल मैप में और आपके पढ़ने में। लेकिन हमारा जो ट्रेंड है वो बनने के बाद जब चार्ट पे दिखता है, तो पढ़ने के लिए स्किल लगता है, विल नहीं। तो टेक्नोसिस के जो स्टूडेंट है प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वो इम्प्रोवाइजेशन आता होगा। तो अभी ये हटाओ ना, सच तो हटाओ क्या इसको, ये स्टॉप लॉस है 15 शेयर्स का। अगर ये नहीं हटाए तो क्या होगा, वर्स्ट बेस्ट क्या होगा? हर बोलो भाई फटाफट। हाँ बोलो फटाफट, 718 50 हटाता ही नहीं मैं, हटेगा नहीं ऑटोमेटिक, सिंगल सिंगल ऑर्डर है, तो क्या होगा?
अगर रेट घट के 718-50 पे आ गया तो शॉर्ट सेलिंग हो जाएगा और इसको बाय करना कंपलसरी होगा, और आपका बाय हुआ ही नहीं शॉर्ट सेलिंग का, तो वो शॉर्ट वैसे ही रहेंगे और आपको उसके ऊपर शेयर देने पड़ेंगे, शेयर दे नहीं पाएंगे, और आपको 10 से 20 टके का क्या लगेगा, पेनल्टी। नहीं चाहिए तो ऑर्डर को पिक करने का, मॉडिफाई की जगह क्या करने का, कैंसल। तो मैं ऑर्डर स्टॉप लॉस को हटा रहा हूँ, उसका कोई औचित्य नहीं बनता, और कैंसल। तो दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज टाइप सी और कैंसल। क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेड करूंगा पैसे मैं कमाऊंगा, फिर आपको क्या समझेगा, आपको तो समझ में आना चाहिए ना, आपके समझाने के लिए ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। I/C मतलब का सर कैंसिल कर दो ये ऑर्डर, हमको समझिए, इसका कोई मतलब नहीं, नहीं तो सर उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे, आप बाद में सेशन बंद करके चले जाएंगे मार्केट गिरेगा, तो आपको घर जाके ना कमाई की जगह गमाई हो जाएंगी सर। कैंसिल कर दो सर, आप समय का समझ, वेरी गुड, अब मजा आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। कैंसिल कर दी, कैंसिल कर दी, कैंसिल कर दी। ओके। तो आईसीआईसी बैंक से कंप्लीटली नफा लेके आउट, लेकिन मेरे प्रोफेशनल ट्रेडर्स, ये प्रैक्टिस सेशन से, असली जिंदगी में आपने सब कुछ ऐसा ही करना है। थोड़ा समय ज्यादा देंगे तो ट्रेंड अच्छा मिलेगा आपको, मतलब बड़े टारगेट सेट कर सकते हैं। 2 घंटे तक मैं आपको पेशेंसली नहीं बैठा सकता, इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट रखता हूँ जनरली ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आपको किसी को दिखाना नहीं है कि मैं पैसे बन रहा है, तो थोड़ा आपका टारगेट 726 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, पोटेंशियली बड़ा करके टेक्निकली। और आपके शेयर की संख्या ऑब्वियसली 100, 200, 500, 1000, 2000 होनी चाहिए। कम से कम आपकी पोजीशन इंट्राडे में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के करीब चाहिए। क्योंकि आपकी 5 लाख की भी पोजीशन है और आप 1 टक्का भी जीतते हैं तो 5,000 बनते हैं। ट्रू और फॉल्स? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कमाना है यार, आज के आज 5,000। क्या बराबर है ना? अभी नहीं कमाना है आज के आज 5,000। मैं भी सोच रहा हूँ मैं ऐसे क्यों नहीं करता, लोगों को ऐसे दिखाना चाहिए 1,000 शेयर लिए सर ने, ऐसे क्लिक कर दिया, सर को 5,000 का नफा आ गया, तो स्टूडेंट कितने खुश होंगे। सब लोग करियर इन स्टॉक मार्केट, लर्निंग नहीं क्या, करियर इन स्टॉक मार्केट करूंगा मैं आगे चल के ऐसे, यकीन है। सो नहीं, 1,000 2,000 शेयर डाल दूंगा। फिलहाल मेरे पैसे अटके, देखो, दुख हुआ देख के। ये देखो सन फार्मा के 2,000 शेयर लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। कितने पे? 826। कितना रेट चल रहा है? 758। 1,35,000 का घाटा चल रहा है। तो क्या करूं दोस्तों, रखूं कि बेचूं? अरे बोलो फटाफट, ये क्या एंट्राडे है क्या मेरा? और कल ही इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहा था, दिलीप संघवी का इंटरव्यू था, ये अच्छे दिन आएंगे। किसको? किसको अच्छे दिन आएंगे? तो ही वाज सेइंग, बहुत सारे, बहुत सारे ड्रग्स आउट ऑफ पेटेंट जा रहे हैं, तो जेनेरिक ड्रग प्लेयर्स है इंडिया के, दे कुड हैव अ गुड डेज अहेड। फिर वो कह रहे थे कि एमएनसी कंपनियां भारत में अपना पोर्टफोलियो नहीं बढ़ा पा रही है फार्मा का, क्योंकि भारत में बहुत सारी दवाएं अंडर द प्राइस कंट्रोल एक्ट है, तो अनेक एमएनसी को इंडिया के बजाय चाइना अच्छा मार्केट लग रहा है, सो भारत में डोमिनेंस भारतीयों का ही रहेगा। मैंने कहा अच्छी अच्छी बातें हैं सर, आप ऐसे ही करते रहो बिजनेस, मैं आपके शेयर लेके बैठा रहूंगा भंडारकर रोड पे। हाँ, आप अपना बिजनेस चलाओ हेल्दी, तो हम पीछे हो जाएंगे वेल्दी। तो दोस्तों मैं अभी थोड़ी ऐसे रो रो के बेचने वाला हूँ शेयर 758 पे। मेरे टारगेट कम से कम 1,000 1,200 है, रिसर्च रिपोर्ट बना के लोगों को भेजता हूँ। ऐसा खुद ही करूंगा तो लोग चाटी मारेंगे ना मुझको। इज इट क्लियर? तो आपने लिया है क्या पोर्टफोलियो के लिए सन फार्मा? तो जाएगा दोस्तों, जाएगा। आप 3 6 महीने के बाद आना वापिस मेरे पास, 1,200 प्लस नहीं हुआ तो बताना, ऐसे मतलब मन की इच्छा। हाँ ना यार। और सच में आप सोचो कि ये शेयर 800 का भी 1,200 होता है। हाँ, 400 रुपए बढ़ते हैं तो मेरा गेन कितना होगा पता है?
इज इट ट्रू? 400 रुपये बढ़ेगा ना ये शेयर, तो 2000 शेयर है, 8 लाख होते हैं। तो मैं तो अपने स्टूडेंट को पार्टी देने वाला हूँ, पक्का। यार 24वां साल है शेयर मार्केट का, स्टूडेंट को पार्टी देनी चाहिए। स्टूडेंट पार्टी देते नहीं प्रॉफिट की, सिर्फ फी देते हैं। हाँ सर, रिन्यू कब करना है सर्विस? ठीक है, कर लो फटाफट। तो दोस्तों, मार्केट के करेक्शन का फायदा उठाओ, उठाना चाहिए ना। मार्केट के करेक्शन का फायदा उठाओ और पोर्टफोलियो बनाओ। ट्रेडिंग में ऐसे मेरी तरह तेजी मंदी करते रहो। और मोस्ट लाइकली मैं आपको कहूंगा, जैसे मैंने कई सेशंस में कहा, कि जब तक बजट नहीं आएगा ना, तब तक मार्केट स्ट्रांग बुल ग्रिप पे वापस नहीं आएगा। तब तक इधर उधर ही वोलेटाइल होगा। उसमें छोटे छोटे ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स, इंट्राडे मिड टर्म के करना है। लेकिन अनेक स्टॉक्स 10 20 30% पीछे चल रहा है, यू शुड बाय। दोस्तों, जैसे मैंने किसी बैच में आपको कहा होगा, इंडियन होटल इज वेरी गुड स्टॉक। इस वक्त आप देखते होंगे कि बहुत सारे कोरोना की वजह से या इंटरनेशनल फ्लाइट्स अनेक देश ऑन ऑफ कर दे, अपना भी देश ओपनिंग जो बड़े लेवल पे करना चाहिए था इंटरनेशनल फ्लाइट्स को करेगा नहीं। देखिए दोस्तों, एक सीधी बात बताओ, क्या दो लॉजिक आपने समझना है। पहला, ओमनिक्रॉन इस वक्त दुनिया के सामने एक थोड़ा सा न्यू वेरिएंट म्यूटेंट है, कि जो लोगों को लगता है, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए, कि इसका स्पीड ऑफ ग्रोथ ज्यादा है, या आसानी से ये महसूस नहीं होता टेस्टिंग में, या फिर लोगों के बॉडीज में भी अच्छी तरह से समझ में नहीं आता साइड इफेक्ट्स। दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो होता है ना, तो उसे लोगों में डर बैठता है। और फिर पिछले 1 2 बार दुनिया में जो ऐसे एक्सप्लोरेशन हुए हैं, तो सरकारें क्या होती है ना, प्रिवेंशन में जाती है। मतलब ना, वो सरकार को आपकी जिंदगी भी बचानी है, और आपका संसार भी। संसार मतलब पैसे, जिंदगी मतलब आप। तो सरकार प्रिकॉशन के लेवल आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डालती है। तो जैसे बाहर के देशों में लॉकडाउन था, आपके इधर इतना ईज ऑफ लिविंग नहीं होगा। और इसके चक्कर में मार्केट झटके खाएगा। अब जैसे झटके कौन खाएगा ना, लाइक का होटल सेक्टर वापिस थोड़ा झटका खाएगा। देखो, इंडियन होटल, देखो झटका खाया उसने, और ये स्टॉक 214 से 172 आ गया, और अभी वापस 2 3 दिन से बढ़ रहा है। मतलब चैलेंजिंग पार्ट से, कि लोग दिसंबर सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, कि क्या लोग जाएंगे घूमने के लिए? अरे आपका प्लानिंग बताओ, दुनिया का जाने दो, आप भारत के प्रतिनिधि। कौन से? तुम ट्रैवल में काम करते हो ना? खुद का है कहाँ? घर से? ओके। सो कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन ज्यादा है, भारत में आए नहीं है, घूमो। और लोगों को 2 साल से ऐसी गारंटी भी होती है ना, मेरे को कोरोना नहीं हुआ है, नहीं हो सकता, हुआ तो भी मैं आई कैन लिव इट। एंड कैसे ना, आदमी को अपनी वेल्थ और हेल्थ दोनों पता होती है अनेक बार। बीमार व्यक्ति भी कहता नहीं मैं हेल्दी हूँ लेकिन वो जाता है। तो हेल्दी व्यक्ति को भी पता होगा मैं हेल्दी हूँ, वो भी जाएगा ना। सो मेरे ख्याल से लोग मिस नहीं करेंगे। मैं हमेशा, मतलब 1 1.5 साल से अनेक हमारे बैचेस होंगे या एडवाइस सेशन में कहता रहता हूँ, कि जो आप नहीं जा पाएंगे ना घूमने के लिए, वो जैसे मौका मिलेगा ना आप जाएंगे। तो मैंने कल इंग्लिश में अच्छा वर्ड पढ़ा उसके लिए। क्या बोला, उसका नाम लिखा था रिवेंज ट्रैवल एंड रिवेंज ईटिंग। हैव यू हर्ड दिस वर्ड्स? वैसे मेरा भी कोई ऐसे इंग्लिश मीडियम का कोई एजुकेशन नहीं है, पूरा मराठी मीडियम। कभी कभी ने पढ़ा ही नहीं ऐसे सारे वर्ड। थैंक्स टू स्टॉक मार्केट्स कुछ इंग्लिश आई जिंदगी में। हाँ, देन थैंक्स टू इकोनॉमिक टाइम्स आई हैव सम गुड लिटरेचर टू रीड। तो वैसे पढ़ रहा था मैं।
या तो सामने वाला बोला कौन सा रिवेंज लेना है, रिवेंज ईटिंग, एक्चुअली से वर्ड लिखे, रिवेंज ईटिंग एंड रिवेंज ट्रैवलिंग। हाँ देगा, आईपीओ कंफर्म अप्लाई करना है भैया। मैं तो आज सुबह सुबह फैमिली के 5-10 अकाउंट से अप्लाई करके आया। हाँ कंफर्म। आज मुझको याद था कि तीसरा दिन है, क्योंकि बाद में मुझको पता है बैक टू बैक सेशन चलेंगे, क्लास में टाइम ही नहीं मिलेगा मुझको भाई अप्लाई। तो सुबह भाई सुबह वो पहले इथे बोल काम की 5:30 बजे खत्म करके आया ब्रह्म मुहूर्त पे। सच में यार, ब्रह्म मुहूर्त पे पब्लिक इश्यू लगाया आज। पता नहीं एक हाथ लग सकता है। सो अप्लाई करना, लास्ट डे लास्ट टाइम चल रहा है इसके। काय ते भाभी मागे तो पछता क्या म्हणते तर लगता है नाही दोस्तों, म्हणते इंडियन होटल पे बेट लगाना इस वक्त काय कोरोना के एनवायरनमेंट में कॉन्ट्रारियन होगा कि काय जस्ट वाटतं हॉरिजेंटल होगा? तिला होटल मशीन बुक नाही किया कि नहीं आपने? तू पाय ठेवू वाटत नाही का बेस्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होता, बेस्ट पब्लिक इश्यू होना चाहिए और बेस्ट इश्यू प्राइस होनी चाहिए, टाइम येईल कुछ मला नहीं कधी होता। काय माहिती आता. टाइम हमारी केवल मनगढ़ंत बातें हैं। हाँ हाँ, होटल के रेट हाई नहीं है, बस नॉर्मल ही है। हाँ वो तो तुम अब बोलेगा कि भाई 31 दिसंबर को ही दे मुझको, उसके पहले ही दे तो कैसे देगा? तुम ड्रीम पीरियड में जाएगा ना वहाँ, क्रिसमस के दिन, ईयर एंड के दिन, जनवरी के दिन तो नहीं मिलता ऐसे वो ड्रीम छोड़ के सस्ता होता है बाकी सब होटल। तो मैं पढ़ रहा था इंडियन होटल के ना, पुनीत चटवाल सीईओ है पिछले 3-4 साल से। और कम से कम उनके भी मेरे ख्याल से ना 155 होटल्स हैं। और जिंजर जो बिल्कुल सस्ता ब्रांड है, वो शतक की ओर है, मतलब 100 की करीब उसकी संख्या जा रही है। ताज की भी 100 की ओर जा रहे हैं। तो कम कम से कम मेरे ख्याल से 250 के समथिंग ऐसे होटल की संख्या बढ़ रही है। और अब मजे की बात है कि कोरोना के पीरियड में अनेक होटल्स बंद हुए हैं। 20-25% तो होटल, जो लोग वीकर सेक्शन से, मतलब नए प्लेयर से, बिजनेस का ज्ञान नहीं, पर्याप्त धन नहीं डिफेंड करने के लिए, अनेक लोगों ने अपने होटल्स बंद कर दिए, क्योंकि आपका एक हाथ दूसरे शहर में चलता है। तो ये अच्छी बात होती है बड़े प्लेयरों के लिए कि ऐसे छोटे छोटे प्लेयर ऑटोमेटिक ही समय के हिसाब से गायब हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों से तगड़े स्टॉक के शेयर लेना। मतलब मेरे पास ये शेयर 90 रुपए से है, और अगर कभी मेरे पास कोई 4-5 साल पहले से कोई इन्वेस्टर होगा ना, तो उसके पास 50-50-60 रुपए से शेयर है। क्या पता किसी स्टूडेंट का हम देख रहे थे, उसके पास राइट इश्यू का शेयर है 30 रुपए का, 30 रुपीज शेयर, 2014 में। दिस इज फैक्ट। मेरे वाइफ ने मुझको याद दिलाया कि ये देखो वो स्टूडेंट है गडकरी, उनके हमने राइट इश्यू के फॉर्म भरे थे 30 रुपीज से। नहीं यार तुझको इतना याद है यार, 30 रुपए का? क्योंकि मेरे वाइफ ने राइट इश्यू के फॉर्म लोगों के फिजिकली राइट किए थे। आज सब ऑनलाइन का जमाना है। सो द स्टॉक इज ऑलमोस्ट, आपका हाई देखे तो 230 है, 8 टाइम्स है इन 7 इयर्स। ऐसा मजबूत होटल में जाना चाहिए यार। तो यार मैं तो कहता हूँ कि इंडियन होटल जैसे शेयर लेके अगर आपके 250-300 हो जाए ना, तो फिर वंश कैपिटल को ना ताज होटल में ना बैच लेना पड़ेगा। क्योंकि एक तो सर को परवड़ना चाहिए, अगर स्टूडेंट कम आए तो मुझको परवड़ना चाहिए, है तो स्टूडेंट को भी परवड़ना चाहिए कि सर जस्ट ताज होटल में अगर बैच लेंगे और फी बढ़ाए तो। लेकिन यार मैं फी नहीं बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉन्ट्रेरियन स्टॉक। देखो इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा होता है या नहीं होता है, उसके दो लॉजिक्स हैं। इंट्राडे का पहला लॉजिक है, आपने टाइम ही फिक्स कर दिया है कि आपको आधा एक घंटे में ही बाय सेल करना है। आई डोंट नो हम आधा एक घंटे में क्यों बाय सेल करेंगे। कोई कल बोलेगा कि सर मेरा ऑफिस टाइम में उतना ही टाइम मिलता है। सेकंड, कोई मन में भी टारगेट रखता है कि मुझको 500 1000 ही कमाने दिन के, साइड बाय साइड डेली। तो जब डिसाइडिंग आपका ही ज्यादा होता है, उतना ही समय में 1-2 घंटा इंट्राडे वाला, उतने पैसे कमाने जो एक दिन की कैपेबिलिटीज पे आते हैं, 1000-2000, तो फिर आपने कोई भी स्टॉक चुना तो चलता है।
जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि अभी ये निफ्टी के स्टॉक है, टॉप 50 में बेस्ट है, यू कैन डू फॉर इंटरडे। या आउट ऑफ निफ्टी, आउट ऑफ ए ग्रुप, बी ग्रुप का भी कोई स्टॉक हो तो थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, आप ले सकते हैं, रिस्क ज्यादा है, मूवमेंट ज्यादा है। जैसे मैं कभी बार लोगों के वो वर्ड जब बार बार देखता हूँ कि यार मेरे दिमाग में क्यों नहीं आता, स्टॉक में मूवमेंट है क्या, स्टॉक में वॉलेटिलिटी है क्या, और मूवमेंट ऑफ वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक लोगों को इंट्राडे को पसंद है क्या? क्योंकि स्टॉक हिलते हैं, ट्रू और फॉल्स, तो लोग एंट्री करना चाहते हैं, रिस्क के साथ स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, और मूवमेंट आई तो रफ्तार से टारगेट ज्यादा हाइयर बन सकते हैं। ऐसे भी स्टॉक होते हैं, फिर वो स्टॉक जनरली बिलो कैटेगरी के होते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है, वो नॉर्मली आपका बी कैटेगरी का स्टॉक होगा। हाँ, ट्राइडेंट ही वो टेक्सटाइल वाला, ऐसे ही सर्किट फिल्टर वाला स्टॉक है वो ट्राइडेंट। बढ़ेगा ना भैया, वो 5-5 टके का सर्किट होगा तो कैसे जाएगा ना, मार्केट ऑपरेट करेगा ना उसको। तो दिस ट्राइडेंट स्टॉक नॉट फॉर आइडियल फॉर इंट्राडे, बट आप इंट्राडे के लिए आइडियल क्या करें ना, ए ग्रुप या फिर सेंसेक्स निफ्टी के स्टॉक, और उसमें से ये आइडियल करें बुलिश और बेरिश। क्योंकि कोई अच्छा स्टॉक है, एलएनटी तो तेजी में जाएगा, ट्रेंड वाइज नहीं है तो उस दिन मंदी में जाएगा, लेकिन उसी में ही करना। ये मे भी मेरा पैटर्न है कि मैं किसी अच्छे स्टॉक में तेजी मंदी करता हूँ, तो सर्किट का भी खतरा नहीं आता कि मैंने तेजी की और उसको लोअर सर्किट लग गया और एग्जिट ही नहीं हो पाया। तो ये वाला जो फंडा होता है पूरे स्टॉक्स में वो वर्क होता है। देखते वापस आईसीसी बैंक कहाँ जा रहा है, और अपना कौन सा। देखो हमेशा एक अच्छी आदत याद रखना, आपको है या नहीं है, मेरे को कुछ वक्त के बाद लगी तो आजन्म लगी। मतलब स्टॉक मार्केट से अगर हम अपना प्रोग्रेस चाहते हैं तो कैसे होता है, लोग हमेशा कहते हैं लेने के पहले स्टडी करो, करो ही, स्टडी करके ही स्टॉक लेने चाहिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन अनेक बार क्या होता है ना, जब हम हमारी पोजीशन को एग्जिट करते हैं तो हो जाता है इनिशियल स्टेज पे, अनेक लोग उसको बाद में ट्रैक नहीं करते उस स्टॉक को। आपका होता है कैसे, रिप्लाई करो कि आप अगर किसी भी कारणवश स्टॉक्स को सेल करके एग्जिट करें तो आपका इमीडिएटली सेम डे, सेम वीक, सेम मंथ, सेम ईयर आपका ट्रैकिंग नहीं रहता, वो कहाँ गया, मतलब जानबूझ के ट्रैकिंग नहीं की उसको मैं ट्रैक करूंगा ही। यस नो, ऑनलाइन फ्रेंड रिप्लाई करो, मुद्दे समझ में आ रहे तो, नहीं तो मुझको ही क्वेश्चन मार्क में कह क्या रहा हो और आपको समझ क्या रहा है। सो आर यू ट्रैकिंग द स्टॉक वी आर विच यू आर कंप्लीटली एग्जिटेड, एंड क्यों हमें ट्रैक करना चाहिए? जिस किसी स्टॉक को हम एग्जिट करते हैं और हम उसको वापस ट्रैक करेंगे तो हमको समझेगा कि हमने कमाई की है, तो वो सचमुच में कमाई का एग्जिट साइज प्रॉपर है क्या, मतलब 720 का आईसीसी बैंक मैंने इंटरडे में 724 पे बेच दिया 10 बजे लेके 11 बज के वक्त पे, लेकिन वो 720 का 725 पे बेच दिया, लेकिन वो उसी दिन 732 हो गया, 7 रुपए और बढ़ गया। तब जाके हमको समझने का स्कोप होता है कि यार 7 रुपए मैंने क्या बाय लक मिस किए, नहीं नहीं, वो 7 रुपए का ट्रेंड ही बना है। तो फिर 7 रुपए का फर्दर ट्रेंड था, वो हमारे पढ़ने में कैसे नहीं आता है, हमारी वो पढ़ाई इतनी कमजोर कैसी कि उसमें 3-4 रुपए की तेजी आती है पढ़ने में। ये जब आपका, ये तो शेयर बाजारों में हजारों लाखों बार होगा, लेकिन ये जब आपके साथ इनिशियल पीरियड में होगा ना, तो आप लोग ऐसे नहीं है सर सिर्फ एंटरडे करनी है, सर शॉर्ट टर्म भी करेंगे, सर 2 रुपए भी कमाना है, सर 100 शेयर है 2 रुपए, 200 सर, 1000 शेयर है सर 2 रुपए 2000, ऐसे नहीं सर, वो 4 रुपए बढ़ सकता है सर, शेयर बढ़ सकता है, बढ़ता ही है, लेकिन मेरे पढ़ने में, समझने में और लेने में क्यों नहीं है? ये आपके साथ हॉरिजेंटल होना चाहिए। भले आपकी एग्जिट लॉस में तब भी, क्या अच्छा हुआ सर एग्जिट किया, देखो और कितना नीचे गया, या सर बेवजह एग्जिट किया सर लॉस में, देखो बाद में ऊपर गया। तो ये जो दोनों आपके साथ होगा कि लॉस बेवजह का भी प्रूव होगा, प्रॉफिट कम है ये भी प्रूव होगा, और तब जाके आप अपनी पोजीशन को ट्रेंड के साथ मैच कर सकते हैं। तो देखो अब मैं देख रहा हूँ 728, तो अभी क्या लग रहा है यार, 26-50 का टारगेट काफी ना इंसाफी भरा था, 2 रुपए और मिलते चुपचाप बैठे रहते थे, बैठे ही थे ऐसे। लेकिन हमारी गलती ना, हमने 728, 50, 65 लिखा नहीं है। अब गलती तो नहीं कहूंगा, मेरा तो मोटिव ही होता है लोगों को फटाफट प्रॉफिट दिखाना, इसलिए मैं जल्दी छोटे छोटे टारगेट रखता हूँ। लेकिन पैटर्न के हिसाब से अभी राउंडिंग बॉटम की और ये स्टॉक जा रहा है, और अभी इसका रेजिस्टेंस 729 है ही। तो दिस इज आवर टेक्नोलॉजी स्टडी इज मेड हियर। जो लोगों का टेक्नोलॉजी हो चुका है वो कृपया करके ध्यान दे और हाँ ना का रिप्लाई करें।
either it is rounding bottom or it could be cup and line up. हाँ, रहा है क्या समझ में दोस्तों? टेक्नोलॉजीज का कोर्स कितने लोगों का हुआ है? जिनका हुआ है ऑनलाइन में टीएल लिखे ने, तो मुझको भी समझ में नहीं आया कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ। कितने लोगों को समझेगा, नहीं समझेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अगला पार्ट है ना, ट्रेंड। So those who understand and learned by the course, please type TA. अरे वाह, इन सब का टेक्नोलॉजीज हो चुका है। तो is it rounding bottom and cup and handle developing shapes है? So you can set your targets also. Understand और बड़ा ब्रेकआउट होगा क्या, और इंट्राडे में स्टॉक भागेगा क्या। इंटरप्रिटेशंस जारी रखने होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ छोड़ो मत स्टॉक, यार पोजीशन छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन स्टडी मत छोड़ो, उसके ऊपर पकड़ के रखो। बट वो मुकेश भाई को हम चाटा मारने के लिए गए थे ना, कहा मेरे साथियों, मुकेश भाई को चाटा मारने के लिए गए थे ना, तो चाटे का क्या हुआ? चाटा सही से लगा क्या, या अपने को ही लगा है कि मुकेश भाई को लगा है? या ना कुछ लोग मुकेश भाई के पास बम रखने के लिए गए थे, तो बम तो उनके ऊपर ही फुट गया। बम के साथ गम में चले गए वो। इसलिए आजकल डर लगता है मुकेश अंबानी के साथ कुछ उल्टा सुल्टा करने के लिए, क्योंकि जो कुछ ही मुकेश अंबानी के साथ उल्टा सुल्टा करता है ना, उसका ही उल्टा हो जाता है। शांत बैठने का, ऐसी गलती नहीं करनी। लेकिन मैंने क्या कहा ना, साहस नहीं, क्या किया है, दुस्साहस किया है। शॉर्ट सेलिंग किस पे करने की? रिलायंस पे। देखते कितनी रंग लाई है। क्या लगता है दोस्तों, अपनी शॉर्ट सेलिंग सही चल रही कि गलत? रिप्लाई क्विकली, क्योंकि सिर्फ बैठे नहीं रहना है मार्केट में, अपने पोजीशन के साथ क्या हो रहा है सही गलत, उसके हिसाब से रिएक्शन करना है प्राइस में, पोजीशन में। सो रिप्लाई, रिलायंस शॉर्ट सेलिंग क्या चल रही है? सही चल रही है ट्रेंड के साथ, गलत चल रही है, या कंफ्यूज है, साइडवेज चल रही है? कुछ तो आपको मार्केट में अपना पोजीशन का ट्रेंड रूपी हाल पता रहना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट लॉस वाला हाल नहीं। व्हाट्स द ट्रेंड? साइडवेज जा रहा है, अब ब्रेकआउट देगा, देगा क्या? अरे गिर रहे, रिलायंस गिर, यहां से गिरने का मोटिवेशन ले तू भाई। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह दिखता है। कंफ्यूजन है देखो यहाँ पूरा। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ फटने वाला है यहाँ तेजी मंदी की ओर। अरे सच में कह रहा हूं मैं, फटने वाला है यहाँ। हाँ हाँ, इंडिकेटर क्यों नहीं हेल्प करते? इसलिए तो दुनिया में बनाए गए लगाने के इंडिकेटर। चलो लगाते, कौन सा वाला लगा है? स्टॉकेस्टिक क्या RSI? सो मेरे ट्रेडर जी याद रखना जी, कौन सा इंडिकेटर लगाना है। हाँ, तो सोचना कौन सा लगाओ। इचुमोकू, यार कल परसों बैच में स्टूडेंट मुझको और पूछ रहे थे, टेक्नोलॉजीज की बैच हुई ना, तो स्टूडेंट बहुत खुश हुए। तुम थे क्या बैच में? वीकेंड के बैच में स्टूडेंट बहुत खुश हुए, अंत में स्टूडेंट ने फोटो निकाले, दूर दूर से आए थे।
और स्टूडेंट पूछ रहे सर सर ये क्या है, ये सिखाते हैं क्या? आपने कहा क्यों सीखना है, मैंने 2 बार बताया ना आपको कि टेक्नोसिस में रिपीटेड स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन रिपीटेड कौन सा स्टडी यही समझ में नहीं आता ना। ये तो दुनिया का सबसे क्लासिकल पार्ट है जिसके ऊपर हम बिजनेस करते हैं। कि सीखने वाले को ही पता नहीं है कि कौन सा इंडिकेटर एब्सोल्युटली रिपीटेड है। ही फील्स दैट कि सबके अलग अलग नाम है और सबका अलग अलग यूज है, कंफ्यूज है वो। तो कौन सा आरएसआई है? आरएसआई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके अप्लाई। दोस्तों जो लोग आरएसआई के लिए बिल्कुल नए हैं, तो आरएसआई 30 वो बाइंग सेलिंग देता है, सिग्नल देता है, एंड 70 बिलो बेरी सिग्नल देता है। तो क्या आरएसआई अब 70 के ऊपर जाके ओवर बॉट होके सेलिंग सिग्नल देगा क्या? ओ माय गॉड, ये तो तेजी दिखा रहा है। वाट लग गई है दोस्तों, बोलो फटाफट। रिलायंस भाई, तेजी की मंदी आज। यार फंडामेंटली ना मुझको रिलायंस बहुत अच्छा लगता था। कब? 2011 में अच्छा रिजल्ट देता था, स्टॉक ही नहीं बढ़ता था। और सच में 2011-12 में कितना रेट था ना उसका, 700, 750, 800, 900 से रेंज में ही घूमता था। तब उसका मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.1 ही था। तब उसका रेट बोनस और स्टॉक स्प्लिट को एडजस्ट करे तो 700 था। और आज उसको उसके साथ एडजस्ट करे तो ये 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4,500 रुपए का शेयर है। मतलब मैंने ही शेयर जिसको 750 पे खरीदा है ना, उसका रेट अभी 4,500 चल रहा है। लेकिन अभी ऐसे लगता नहीं है रिलायंस आइडियल है, लेकिन वो लोग लेते रहते, लेते जाओ भाई। तो जबरदस्त तेजी का मार्क्रम हुआ है, कही ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश तो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। वॉल्यूम भी काफी बढ़ चुका है देखो यहाँ। तो तेजी का जबरदस्त लक्षण बन रहा है। दिस कैंडलस्टिक इज मेकिंग, अनदर कैंडलस्टिक इज इन मेकिंग नाउ। सो बोलो दोस्तों, रिलायंस बुलिश की बेरिश? आगे इमीडिएटली। आरएसआई 70 पे पहुंच चुका है। तो आरएसआई क्या इंडिकेट करता है? क्या इंडिकेट करता है आरएसआई 70? नहीं समझ में आता है। 70 आरएसआई बेरिश साइन है, बेरिश। और व्हाट? और व्हाट यू विल बी इन, और व्हाट यू विल बी कॉट बाय बियर्स। और व्हाट यू विल कॉट बाय बियर्स, फील सम फियर्स। सो क्या है लक्षण? निफ्टी की भाषा करें, निफ्टी में निगेटिविटी खत्म होके पॉजिटिविटी आ चुकी है। निफ्टी 17,400 के लेवल पे वापस विराजमान है। तो वही जो ट्रेंड है मार्केट का, समझ में नहीं आ रहा है मार्केट के अनेक लोगों को कि क्या ये पुल बैक है या ये रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड है। मार्केट कौन से मोड पे है? आई थिंक आज मार्केट बढ़ने के मूड पे जनरली नहीं होगा। डोजी टाइप एटमोस्फियर मार्केट का है, उल्टा 100-150 पॉइंट निफ्टी आज पिट सकता है। जरा अनम्यूट करके बोले, एक्सप्लेन करे कौन सा आपका सवाल है, इफ पॉसिबल प्लीज स्पीक। हाँ पूछे। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। बाय करती हूँ ना।
हाँ, माइक के मी नजदीक आके। मराठीत बोलू शकते. हाँ, मराठी चलेगा, आप स्पीकर के नजदीक आके बोलिए। स्टॉक जेव्हा बाय करते ना इंट्राडे किंवा लॉंग टर्म साठी, तेव्हा मी पहिलं BSC ची साईट किंवा NSE ची साईट आहे, हम्म त्याच्यानंतर screener.com वर जाऊन ते वगैरे सर्व चेक करते. पण हम्म मला असं वाटतं माझे एफर्ट त्याच्यामुळे काय होते, प्रॉफिट मस्तच हवं आहे. जसं मी टार्गेट ठेवतीये हाँ तसा प्रॉफिट नाही बनत आहे त्याचा. लॉस जात आहे. एक दोन आहे जसं प्रॉफिट पण होतो, पण जसं पाहिजे तसं नाही होतं. मग काही कुठेतरी एफर्ट कमी पडतात. मग त्याला मी अजून काय केलं पाहिजे, जसं की म्हणजे अजून कुठलं जे चॅनल रिपोर्ट असतात किंवा काय अजून चेक करून कसं प्रॉफिट आपण बनवू शकतो. ओके, बट आप ये जो स्क्रीनर पे जाके कंपनियों के रिजल्ट देख के शेयर खरीदते हैं, ये इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए भी कभी देखती हूँ और इंट्राडे के लिए भी. ओके, जहां तक बहुत सिंपल मैं आपको बताऊं क्या कि कंपनियों के रिजल्ट, और वो भी पास रिजल्ट देख के इंट्राडे करने का कोई ज्यादा आइडियल कंसेप्ट नहीं है। ओके, इंट्राडे मतलब क्या, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे के अंदर मार्केट में जो स्विंग आएगा तेजी मंदी का, उसके हिसाब से अगर आपको एंट्री एग्जिट करनी है तो सिर्फ आपको ना ये चार्ट्स ही यूज करने हैं। और रिजल्ट्स के दो प्रकार है, रिजल्ट आने के पहले उसका प्रिडिक्शन लेना है, अलग प्रकार है, और आए हुए रिजल्ट का एनालिसिस करके फिर तेजी मंदी करना अलग प्रकार है। तो नॉर्मली हिस्टोरिकल रिजल्ट देख के अगर कोई स्टॉक बाय सेल करना चाहते हैं तो कम से कम 3-6 महीने का करना चाहिए, नॉट बाय फॉर इंट्राडे। क्लियर हो रहा है? सो माय फ्रेंड्स, सो माय फ्रेंड्स, तो आपको आएंगी मार्केट में क्योंकि आप अलग अलग वर्ड से मार्केट को जानते हैं, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म। बट होप सो जहां तक ट्रेडिंग इंट्राडे का पार्ट है, आपका जजमेंट ज्यादातर ज्यादातर चार्ट्स पे ही होना चाहिए। एचसीएल टेक भी अच्छी कंपनी है, सदियों से, दशकों से सॉफ्टवेयर की थर्ड फोर्थ लार्जेस्ट। सो यू शुड थिंक एचसीएल टेक्नोलॉजी, इज इट गुड और नॉट, बट इट इज गुड। हाँ, वही शिव नादर इनके प्रमोटर है, दान धर्म भी करते हैं, अच्छे लोग हैं, मतलब टाइम प्रूवन है कि आज हम खुद स्टडी कर रहे होंगे या मैं आपको बता रहा हूँ, इतना कम वक्त में ही वो अच्छी बनी ऐसा नहीं है। 1244 से खरीदे एसएल टेक, तो फिर आपको खुशी हो रही है कि चिंता हो रही है? मैंने भी बहुत समय से ध्यान नहीं दिया स्टॉक पे, है ना, चिंता हो रही है भी आपको। आपको खुशी हो रही है कि आपने अच्छी कंपनी का शेयर लिया, दुख हो रहा है कि आज रेट डाउन है आपके बाइंग से और आप इसको लॉस में देख रहे हैं। तो बेसिकली कैसे होता है ना कि आप लोग अनेक बार जो स्टॉक खरीदते हैं तो आपका लाइफ का सही टाइम होता है लेकिन मार्केट का नहीं। आप यहाँ भी खरीद सकते थे 1060 पे, यहाँ भी टेक्नोसिस पे एक बुलिश ब्रेकआउट था, तो आप तुरंत इसको 1060 पे खरीद के 1400 के करीब यहाँ बेच सकते थे शॉर्ट टर्म में। 1375 पे एक रैली आपको ये मिल सकती थी और बाय सेल के बटन दबा के आपका 30-40% नफा आ सकता था। और भी पीछे से अगर आप देखें, कोरोना के पीरियड में भी इसका एक ब्रेकआउट यहाँ था मंदी का, बट आई थिंक वो आसान नहीं किसी को, क्योंकि आप बिल्कुल नए होंगे तो कैसे 650 का स्टॉक 1300 पे अभी जो आप खरीद रहे, तो आपको अभी टाइम इन्वेस्टमेंट है, यू शुड होल्ड फॉर 3-6 मंथ। जहां वापिस समय जाएगा, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट काफी इंप्रेसिव होंगे, तो जाके ये स्टॉक वापिस आपके ऊपर जाएगा, या थोड़ा बहुत ये जो लेवल्स थे 1080, यहाँ थोड़े से 10-15-20% शेयर्स खरीद के थोड़ा सा वैल्यू एवरेजिंग करके काम कर लेना चाहिए जब स्टॉक कोई अच्छे हो तो, लाइक एचसीएल टेक। तो
ऐसे मान के चलो कि आपकी जो गम है वो केवल भावनात्मक है, शेयर मार्केट वाले गम नहीं है। ओके, क्योंकि भावनात्मक गम होगा तो आप बेचेंगे तो बेवजह का लॉस लेंगे। शेयर मार्केट में सिचुएशन नहीं है, कैसिल टेक कोई अच्छी कंपनी नहीं, अच्छी रिजल्ट्स नहीं है, बट हम जब रैली को कहाँ भी ज्वाइन करेंगे तो हमारा होल्डिंग पीरियड बढ़ता है, निफ्टी घटता है। और हमारा आईसीआईसी बैंक में क्या चल रहा है, अपना आईसीआईसी बैंक में नहीं, और रिलायंस में साथ दे रहा है कि नहीं अपना रिलायंस। दोस्तों आखिर के आधा घंटा रह रहे हैं हमारे। कैंडलस्टिक रेड तो दिख रही है, लेकिन इंट्राडे में ट्रेंड रिवर्स चल रहा है अभी। यार समझ में नहीं आ रहा है ना, ऊपर गया नीचे गया फिर से ऊपर गया नीचे गया, अरे बोलो सचमुच में क्या होगा। हम रिलायंस को गिरा पाएंगे आज? अरे मन से नहीं, चार्ट देख के बताओ, ट्रेंड से गिरा पाएंगे क्या? तो बोलो फटाफट, रिलायंस को गिराने के लिए कितने लीटर ऑयल पेंट लेके आना है रेड कलर का? 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, कितना लेके आओ भाई? क्योंकि बहुत बड़ा हरा कलर लगा है ना, तो रेड कलर लगाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा लेके आना चाहिए ना। 10 रुपये घटेगा? 10 से मजा नहीं आएंगी, 15-20 रुपए। थोड़ी मेरी उम्मीद ज्यादा है पर्सनली। देखो भाई, जैसे मैंने आपको लास्ट बैच में कहा होगा कि दिसंबर महीने में सारे टेलीकॉम कंपनियां अपना प्लान बढ़ाती है। पहले किसने बढ़ाया? एयरटेल ने बढ़ाया, फिर किसने बढ़ाया? वोडाफोन ने बढ़ाया, और उसके बाद किसने बढ़ाया? जियो। है कि नहीं सारे लोग? मजबूर लोग हैं, मजबूर, मजबूर नहीं, मजबूत लोग हैं, मजबूत। मजबूत नहीं, कार्टलिंग करते, कार्टलिंग कहते हैं इंग्लिश में इसको, क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स में? कार्टलिंग करना, जानबूझ के इकट्ठा होके नफाखोरी के लिए, है ना, रेट बढ़ाना। लेकिन कैसे बढ़ाना? एक साथ नहीं, एक के बाद एक। मतलब कानून को और पब्लिक को मिली भगत ना समझे। ट्रू और फॉल्स? अरे ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं कहने का भैया, मजबूरी उनकी, बेचारे वो नहीं बढ़ाएंगे तो जीवित थोड़ी रहेंगे। तो भाई जीवित रहने के लिए उनको बढ़ाने दो ना। यार अच्छा हो गया यार, मेरा कभी कभी फायदा हो जाता है यार। मुझको पक्का पता होता है ना कैसे होने वाला है, दिसंबर में करेंगा ये मैं ट्रैकिंग करता हूँ। सो मैंने क्या किया पता है? 30 तारीख को ही ना, 30 नवंबर को मैंने इंटरनेट का ना डोंगल का रिचार्ज कर दिया, रिलायंस का 2400 वाला प्लान, पड़ाक्स 1 साल का। 1 दिसंबर को जाके पड़ा कितने पे? 2800 समथिंग, 400 रुपये बच गए। ट्रू और फॉल्स? और बोलो भाई फटाफट, 400 रुपये बच गए ना? आपने बचाए कि नहीं ऐसे? अरे भाई कर देने का ना ऐसे, प्रीपेड प्लान हो ना आपके, प्रीपेड प्लान तो साल भर का रिचार्ज मारने का ना, क्योंकि 10, 15, 20 टक्का वो बढ़ाते ना ऐसे। बट नहीं अरे, इससे 400 रुपये से जिंदगी में कोई हसीन पल नहीं आते। आप इसे जबरदस्त बुलिश होने चाहिए स्टॉक पे। तो भाई रिलायंस गिरेगा क्या? मार्केट में मोमेंटम कहाँ जा रहा है? कौन से स्टॉक काफी इसमें आ चुके हैं मोमेंटम में, तो आप एक ग्रुप में देखना। चलो आपके लिए ना एक सवाल करता हूं मैं, आपका स्टडी है कि नहीं जानने के लिए। एक स्टॉक कपड़े की कंपनी का है, लेकिन पिछले 5-10 दिनों से बहुत बड़ा है। कौन सा?
अरे यार ट्राइडेंट तो घटा है यार कपड़े का ट्राइड। हाँ हाँ, एक कपड़े का अच्छा स्टॉक से जो 20-25% बढ़ा है, आदित्य बिरला फैशन, वो भी बड़ा होगा। गो फैशन, अरे गो फैशन तो आईपीओ का स्टॉक है। हाँ तो एक स्टॉक जो काफी बड़ा है, रेमंड। नायका, नायका कपड़े का स्टॉक थोड़ी है। रेमंड, रेमंड की बात कर रहा था मैं, रेमंड। रेमंड, रेमंड कपड़े। तो रेमंड का स्टॉक काफी बड़ा ना। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेडिंग सेशन में रेमंड 500 का 680। क्या कारण? अरे बोलो भाई फटाफट रेमंड। देखो तुमको समझ में नहीं आता ना, तो हमारा टेक्नोलॉजी यूज करने का ऐसे। और स्टॉक इस वक्त एक अच्छे अप ट्रेंड की ओर चल रहा है और एक अच्छे जबरदस्त वॉल्यूम है। तो ये रेमंड स्टॉक अभी मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद एडवाइजरी में रिकमेंड हो जाएगा ऐसे लग रहा है। क्योंकि भाई बैच है तो मैं फ्री भी बताऊंगा, और एडवाइजरी में पैसे लेके भी बताऊंगा ना लोगों को। नहीं तो बोलेंगे सर आपका अगला स्टॉक नहीं आया है। सो रेमंड इज वेरी गुड कैंडिडेट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जा सकता है स्टॉक यहाँ तक, 850 तक। 800 850 के बीच में टारगेट रह सकता है 3-6 महीने के लिए। तो मैडम ने खरीदे 388 पे, अरे यार मजा है, मजा है। आप मैडम रेमंड शेयर खरीद के ना, आप सिर्फ रेमंड में परचेसिंग करना पूरी फैमिली की, कॉटन किंग नहीं है। बंद। पक्का यार। मेरे स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए कि शेयर भी रेमंड का है और कपड़े भी रेमंड के खरीदने के। क्योंकि उसके बाद शेयर का रेट पक्का बढ़ता है। अरे है ना फिर। वो सवाल ऐसा था कि रेमंड का स्टॉक क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोग कपड़े खरीद रहे इसलिए, या कोई अलग कारण है? पता नहीं ना। दोस्तों रेमंड कंपनी इंजीनियरिंग के फील्ड में भी है, तो उनकी कोई इंजीनियरिंग आर्म का आईपीओ आने वाला है। एज वेल एज रेमंड कंपनी रियल एस्टेट में भी है, तो कमर्शियल और रेसिडेंशियल भी ये डेवलप करते हैं। तो अभी अच्छे दिन है। तो और भी एक टैक्स बढ़ रहा है मेरे ख्याल से, कपड़े के ऊपर का जीएसटी 5% का 12% हो रहा है। तो गुड और बैड फॉर रेमंड? पता नहीं। अब स्टडीज नहीं करते आप लोग शेयर मार्केट का? क्या पता स्टडी करेंगे सही पता चलेंगे तो 100 की जगह 500 शेयर लेंगे, 1000 शेयर लेंगे। और पैसे बनेंगे आपके हजारों लाखों, और स्टडी करेंगे आप। देखो जैसे मैंने कहा ना, अभी सेशन खत्म होने को और ये साल भी खत्म होने को है, तो मेरा फेवरेट स्टॉक इस साल का कौन सा था, मतलब अनेक फेवरेट थे, ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैंने ना इंसाफी होगी सारे स्टॉक के साथ। सो टाटा पावर जो स्टॉक था ना, इट्स फैंटास्टिक। क्योंकि टाटा पावर एक स्टॉक था कि जो अनेक साल से नहीं बढ़ रहा था, उल्टा 160 का पिट के 40 तक आया था। बट पिछले 1-1.5 साल से आई वॉज ट्रैकिंग कि अरे पावर सेक्टर में कुछ मजा आएंगी, क्योंकि प्राइवेट पावर सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स प्राइवेट लोगों को ओपन सर्कल में आ रहे हैं, जहां वो भी प्लेयर बन सकते हैं। और टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है कि जो भारत में ये जो कुछ भी आपका सोलर पावर है, इसके अंदर सोलर पावर के जो पैनल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो बनाती, सप्लाई करती, छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं
उसके लिए ये चार्जिंग स्टेशन का लाखों संख्या में जाल बना रही है, मतलब एक एक 3-3 लाख ऐसे टारगेट्स है। मेरा फैंटास्टिक कंपनी है यार। और लॉन्ग टर्म के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उनका मिशन है कि 2030 के बाद टाटा पावर का कोई भी प्लांट क्रूड कोल गैस से नहीं बनेगा, एवरीथिंग कुड बी ऑन हाइड्रो, हाँ, सोलार विंड ऐसे बनेगा। सो इट्स वेरी फैंटास्टिक स्टॉक्स। और बहुत चीप रेट पे था पता है, मतलब इसका पी रेशो क्या था पता है, मैंने जब खरीदा और लोगों को रिकमेंड किया 4 और 5 पी, गुड और बैड, सच में कह रहा हूँ 4 या 5 पी रेशो पे स्टॉक था टाटा पावर, हार्डली 1 साल भर पहले 70 80 90 के रेट पे था, 4 5 पी रेशो। मैंने कहा भैया भैया यार बस अभी पैसे गंवाने हैं टाटा पावर से, तो मैंने खरीदे, लोगों को भी रिकमेंड किए। बट मेरा स्टडी जब होता रहता है और जब आई फील दैट कि वैल्यूएशन इज फैंटास्टिक, तो मैंने अच्छे शेयर खरीद लिए, अच्छा नफा आ गया। तो ऐसे जब देखते ना मार्केट में लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर, फैंटास्टिक। तो दोस्तों 2022 भी शेयर मार्केट में ऐसे धमाकेदार साल रहने वाला है। सिर्फ आप मान के चलना कि 2021 कलेक्टिव होगा ना, तो 2022 सिलेक्टिव होगा। समझा कि नहीं समझा? 2021 साल कैसा था? कलेक्टिव, करेक्टिव नहीं, कलेक्टिव। और 2022 कैसे होगा? सिलेक्टिव। सो व्हाट इज डिफरेंस कलेक्टिव एंड सिलेक्टिव? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कलेक्टिव एंड सिलेक्टिव। नहीं दोस्तों, कलेक्टिव का ऐसा मतलब निकाले कि 2021 में एक तूफान रैली थी, तो जिसमें आप जहां का भी हाथ डालेंगे ऑलमोस्ट रैली हो रही थी, क्योंकि आप मंदी से तेजी की ओर आगे बढ़ रहे थे। तो अनेक स्टॉक बेवजह अंडर वैल्यूड भी थे, मतलब इतने वैल्यूड भी स्टॉक नहीं, थोड़े गिरे तो नीचे रहेंगे ना सब कुछ। लेकिन अब मार्केट और ऊपर जाएगा तो और सिलेक्टिव बनेगा कि सचमुच में यही सेक्टर जाएगा क्या, इसके अच्छे न्यूज है क्या। क्योंकि आप देखो ना, थोड़े थोड़े नेगेटिव न्यूज भी आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इलेक्शन भारत में अच्छे बुरे रिजल्ट ला सकता है, मतलब कोई भी कांग्रेस के अच्छे आ सकते, बीजेपी के अच्छे आ सकते, बीजेपी के बुरे आ सकते, थर्ड फ्रंट भारत में बन रहा है, चमत्कार हो सकता है। लोगों का गुस्सा कहाँ ना कहाँ, भारत भारत के लोग जब गुस्सा होते हैं ना, तो एक ही जगह पे बाहर फुटता है। कहाँ? इलेक्शन की जो पेटी होती है ना, उसमें भारतीयों का गुस्सा और प्यार दोनों फुट जाता है। इज इट क्लियर? इसलिए भारत के लिए इलेक्शन बहुत अच्छे है, क्योंकि भारतीयों का जो इमोशन है वही बाहर निकलता है। तो वो एक सीन है, कोरोना एक सीन है। और क्या हमारा प्रोजेक्शन ज्यादा हाई ग्रोथ का है? इज इट क्लियर? सो लॉट्स ऑफ चीजें हैं, और जिससे 2022 कलेक्टिव की जगह सिलेक्टिव होगा। और आपने अपना स्टडी तेज करना चाहिए। कल आपने ये नहीं कहना चाहिए हाँ मार्केट तेजी में था, ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला था, मार्केट ऊपर गया तो मैंने सिर्फ इन्वेस्ट करके बैठ गया और वो स्टॉक बढ़ ही नहीं गए। ऐसे नहीं होना चाहिए भैया। मार्केट के ये नॉर्मली रंग बदलते रहता है। तो अब 2022 सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव। रिलायंस का क्या हुआ? गिरा क्या? दोस्तों आखिर के 15 मिनट से एनी डाउट्स ऑफ ट्रेडिंग यू कैन आस्क। बढ़ गया मेरे ख्याल से। नहीं यार, थोड़ा सा बढ़ गया, साइडवेज चल रहा है ना अभी भी। अरे यार ये तो कंजूस कहीं का, फिर से एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखो ऐसे कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट होगा ना मंदी की ओर, तो रफ्तार से प्राइस गिरेंगी। तो ये जो आपका वेटिंग है ना, ये वर्क कर सकता है। जब ब्रेकआउट होगा तो प्राइस 5 10 15 20 रुपए कोलैप्स, क्योंकि लोग फिर अपना जो कॉन्फिडेंस है खो देते हैं स्टॉक से। क्या मुझको लगता बढ़ने वाला था, बढ़ने वाला था, बढ़ने वाला था, ये बढ़ ही नहीं रहा है यार, अब तो पिट रहा है। तो लोग उस साइकोलॉजी के डर से और सेलिंग करना चालू कर सकते हैं। सो हमने भी अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को स्टॉप लॉस लगा के रखा ही है, लेकिन वो गिर नहीं रहा है, इसके चक्कर में हमने उसको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। उल्टा पेशेंसफुली समझना चाहिए कि एक के बाद एक स्टिल अभी भी बेरिश साइन इकट्ठा हो चुके हैं। और इतना समय
ये स्टॉक बेरिश ही रहा है पूरा, उस बेरिशनेस का कुछ पार्ट बनता है, अगर वापस यहाँ से गिर जाए तो जोरदार गिरने के लिए तैयार है स्टॉक, तो नए पैटर्न्स बना रहा है। क्या स्टॉक ब्रेकआउट लेगा अगले 12 मिनट में? अरे बोले बड़ा बट, फिर बड़े बड़े रेड कैंडलस्टिक आए तो देखते बैठेंगे। हमारी शॉर्ट सेलिंग है निफ्टी में, रिलायंस पे। निफ्टी भी अपने रंग हरे ग्रीन बार बार बदल रहा है। सो दोस्तों, पेटीएम से आपको क्या उम्मीद है? वॉज पेटीएम गुड स्टॉक टू बाय? आप में से कोई है क्या पेटीएम वाले? वाह, आज पेटीएम बड़ा है। चलो, तो दोस्तों आप बता सकते हैं पेटीएम अच्छा एग्जैक्टली क्यों नहीं है? एनी गुड रीजंस? शेयर की प्राइस गिरी है, इसको छोड़ के पेटीएम अच्छा क्यों नहीं था? कैन यू टेल? शेयर की प्राइस गिरी है, लिस्टिंग गेन नहीं है, इसको छोड़ के पेटीएम अच्छा क्यों है? ह्यूज लॉसेस ये कोई निगेटिव नहीं है, उल्टा लॉसेस के ही शेयर आपको लेने हैं, इसको कहते हैं इंटरनेट बेस्ड आईपीओ। बाद में नफा कमाएंगी कंपनियां। हाँ, फोन पे चल रहा है, गूगल पे चल रहा है, वो मुझको भी ऐसे एक्सपीरियंस था। आजकल लोग पेटीएम, मतलब पेटीएम से पैसे देना ऐसे कई बार लगता है बैकवर्ड हो गया। हम ना आउट ऑफ ट्रेंड पेटीएम से पैसे देता, पागल कहीं का। दुनिया पैसे में कहाँ से मांग रही है? फोन पे से और गूगल पे से, और हम पैसे कहाँ से दे रहे हैं? पेटीएम से। लोग लेते नहीं आजकल, है ना? वॉलेट में जाता है, फिर पैसा देने के लिए दिक्कत करते हैं ना, पैसे फिर वो पैसे काटते हैं ना, 1 टक्का 2 टक्का 4 टक्का काटते हैं ना। कितने अच्छे लोग हैं ना, पागल बनाए हम सबको। हाँ। कौन? हाँ। हाँ। सो दोस्तों, अभी कल भी मैं पढ़ रहा था जोमेटो, इट्स अ गुड स्टॉक, पीपल फील्स इज अ गुड स्टॉक, बट माय बिजनेस सेंस गिव मी अनदर सेंस। जोमेटो, जोमेटो स्टॉक्स भी साइडवेज चल रहा है, क्या लगता है जोमेटो बढ़ेगा कि गिरेगा? क्योंकि जोमेटो पहली इंटरनेट बेस्ड कंपनी है और उसने धमाका किया, और इसके वजह से लोगों ने बहुत सारे इंटरनेट के कंपनियों के शेयर्स लगाए। वैसे मैंने जोमेटो भी लोगों को रिकमेंड नहीं किया था। नायका किया था मैंने, इतने सारे इंटरनेट बेस्ड आईपीओ में से नायका क्योंकि हटके था और प्रॉफिटेबल वेंचर है और नियरेस्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत प्रेजेंस है नायका का, सो इट्स वेरी गुड। अब जैसे जोमेटो में देखूं ना, तो कल मैंने जैसे एक न्यूज पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि जोमेटो ने कहा कि वो पैसे जुटाएगा, किस लिए? रेस्टोरेंट जो है ना भारत में, छोटे छोटे अनब्रांडेड या अनऑर्गेनाइज्ड, तो इनको फंडिंग करेगा। देखा कितना पागल है जोमेटो। खुद हम जोमेटो के शेयर क्यों खरीद रहे, जोमेटो को नहीं पता है। हम जोमेटो के शेयर इसलिए खरीद रहे हैं कि जोमेटो नफा कमाए। हम जोमेटो के शेयर इसलिए खरीद रहे हैं कि जोमेटो डिलीवरी दे के पैसे कमाए। लेकिन ये इनोवेशन के चक्कर में फर्स्ट मोर इन इंडिया, वॉट एवर
ये सिर्फ बिजनेस करते जा रहे हैं, डिलीवरी देते जा रहे हैं, नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, कस्टमर बढ़ाते जा रहे हैं, और हर जगह पे लोगों को ना एक नॉनसेंस वाला लालच दिखा रहा है कि जिसमें डिस्काउंट पॉसिबली कोई 20% नहीं होता कस्टमर को रेस्टोरेंट पे, वहां ये लोग रेस्टोरेंट को थोड़ा सा पैसा देके या लॉस लेके 30-40% डिस्काउंट दिलवाते हैं स्टार्टिंग में, तो जाके आपके कस्टमर बढ़ते हैं ना। तो ये ऐसे हर जगह पे बेवकूफ बनाने वाले प्लान है। मतलब रेस्टोरेंट वाले को ज्यादा पैसा स्टार्टिंग में देना कनेक्शन के लिए, कस्टमर कनेक्ट होने के लिए उसको ज्यादा डिस्काउंट देना, या उसको लो रेट पे डिलीवरीज देना, या फिर डिलीवरीज बाय को भी ज्यादा पैसे देना कि वो स्विगी छोड़ के जोमेटो आ जाए। ऐसे हर जगह पे ये मार्केटिंग के कैपिटल बर्न करना है कि लोगों को ईमानदारी से पागल करना है, और पैसा कहाँ से कमा रहा है पता नहीं है, कमा ही नहीं रहा है, कमाने के सिर्फ अलग अलग मार्ग दिखा रहा है। पहले कहता है रेस्टोरेंट वाले से कमाएगा, फिर कहता है डिलीवरी से कमाएगा, फिर कहता है कि अपना क्लाउड किचन से कमाएगा, समझते हैं ना क्लाउड किचन। फिर कहता है कि मैं रेस्टोरेंट को होलसेल लेवल के ग्रोसरी बेचूंगा, उससे पैसे कमाएगा। फिर कहता है कि मैं ग्रोसरी की डिलीवरीज दूंगा, उससे पैसे कमाएगा। अभी कहता है कि मैं रेस्टोरेंट वालों को फंडिंग करूंगा, उससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा और पैसा आएगा। पागल कहीं के, ये इंडियन इन्वेस्टर ना ठगा जाएगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत शंका है। बाकी समाधान तो हकीकत बताती है बिजनेस कैसे चलते हैं, बट आई एम नॉट फॉर दैट टू बाय जोमेटो। मेरा तो ये ख्वाब है कि भारत के प्रॉफिट वाले कंपनियों के शेयर खरीद के, अगर कल नफा आ जाए, सेलिब्रेशन करना है, और घर से अगर कोई बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है या ऑफिस में से, तो जोमेटो को ऑर्डर दे डालने का। क्या है ना, वही अपना 50-100 रुपए बच जाता है रेस्टोरेंट पे जाने का, फ्यूल का खर्चा और अपने समय का। दिस इज आवर लाइफ। अपने लाइफ में आसानी से जोमेटो के शेयर नहीं आएंगे, बराबर ना। बट दोस्तों, लोग भारत में इन्वेस्टमेंट के कंफ्यूजन के क्षेत्र में हैं। कल मैं और भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के कस्टमर्स कितने हैं, और दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी है। एनी आइडिया? अच्छे लोग, आइडिया नहीं होनी चाहिए आपको। एक खादा ही कोई आप में से क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने वाला व्यक्ति होगा। हाँ, हम इसे भी कुछ ना किसी इन देन तुमको क्रिप्टो में ही इंटरेस्ट है। कल तुम ऐसे कहेगा कि क्रिप्टो करेंसी गलत होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का एक्शन चलाना सही होता है ऐसे करेगा तुम कि क्रिप्टो करेंसी गलत है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का एक्शन बनाना, उसकी कंपनी बनाना, उसके लोगों को सेवा देना सही है, बिल्कुल सही। मतलब तुम कहेगा कल कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, लेकिन सिगरेट बनाना अच्छा है। वाह, फैंटास्टिक, अच्छे लोग हैं आप। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये टाटा ने सिगरेट क्यों नहीं बनाई? अरे करना चाहिए एक्चुअली, टाटा ने सिगरेट बनाना चालू करना चाहिए। टाटा सिगरेट क्यों नहीं बनाता यार? आईटीसी को टेक ओवर करना चाहिए। टाटा लिक्वर भी नहीं बनाता, क्यों? पैसे बनते यार। रिप्लाई माय फ्रेंड्स, टाटा सिगरेट क्यों नहीं बनाता? टाटा लिक्वर क्यों नहीं बनाता? क्या पार्ट है? नहीं समझा ना? नहीं समझा ना? टाइम लगेगा समझने के लिए। वही टाटा टू व्हीलर नहीं बनाता, अच्छी बात है, लेकिन टाटा सिगरेट वाली कंपनी को ओन नहीं करता, ये कौन सी बात है? समझने के परी है। एक दिन मुलाकात करेंगे रतन टाटा से कि क्या राज है वो, क्या राज है वो, आप जहां से पैसा बनता है लोग पागलों की तरह यू आर नॉट डूइंग। यार मैं तो, मेरा रिलायंस का क्या हुआ, मैं देखता हूँ टाटा का कुछ भी हो जाए। हाँ ना, टाटा को कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं कहूंगा, बहुत सारे टाटा के शेयर है मेरे पास। पिट गया क्या? पिट गया। दोस्तों, पिटाई जारी है रिलायंस की विद द ट्रेंड। 2452 का लो लगा के छोटा सा बाउंस बैक करके वापस 57 और वापस 55, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ट्रेंड कौन सा है। आपको बताओ क्या मैं, इस वक्त 2452 का ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
इसके ऊपर गृह युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध चल रहा है? अरे गृह युद्ध चल रहा है ना, घर में लड़ाई चल रही है। किस रेट पे? अगर ये तोड़ देता है ना यहाँ से, तो फिर आपका ट्रेंड कहा। कोई किसी ने मुझको देखते हुए रिलायंस में शॉर्ट सेलिंग नहीं की ना? अगर की होगी ना तो आपकी रिस्क है, क्योंकि मैंने किसी को रिकमेंडेशन नहीं दिया है। तो दोस्तों यहां से यदि रिलायंस घट जाए 2455 से, तो समवेयर अराउंड इंट्राडे लेवल पे ये टारगेट्स आप रख सकते हैं। 2441, 14-15 रुपए घट सकते हैं। और उसके बाद समवेयर अराउंड 2425 तक भी ये जा सकता है रिलायंस। और मार्केट में वातावरण वापस धीरे गंभीर हो जाएगा। तो लिख लिया टारगेट्स? टारगेट लिख लिया क्या भाई? सेशन खत्म होगा 1-2 मिनट में। 2440 और 2425। और मैं भी हो सकता हूँ आपको इतना ट्रैक नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल बैच के स्टूडेंट इकट्ठा हो चुके हैं। तो सभी को मुझको व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा रिपोर्ट भेजना पड़ेगा कि भैया आज के ट्रेड ऐसे हुए थे। इज इट पॉसिबल इफ रिलायंस फॉल 2452 का गृह युद्ध हार जाए, तो 2440 और 2425 पे आके पहुंचेगा, और ये एंट्राडे की शॉर्ट सेलिंग पैसे कमाने का पार्ट बन जाएंगी। और मेरी यहाँ पोजीशंस आप देखना, अंतिम वक्त चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट बेस्ड तेजी मंदी ये एक्चुअली शेयर बाजारों का कोई गेम नहीं है, लेकिन फिर भी लोग करते ही, मुझको पता है। लेकिन मुझको पता है कि उसमें सेंस नहीं, इसलिए मैं जनरली किसी को ये सजेस्टिव नहीं करता। ओपन इंटरेस्ट बेस्ड तेजी मंदी आप चार्ट बेस ही करो एटलीस्ट, तो अच्छा है। नाउ रिलायंस में हमारा प्रॉफिट टेकिंग ऑर्डर है 2400 क्या 21 का। तो हमारा टारगेट कौन सा था? हाँ, तो इसको मॉडिफाई कर देते हैं ना। 21 नहीं आएगा तो क्यों उसके पीछे लटकते हैं? 2426 करे। 2426/90। अरे ये भी बहुत हो गया ना, 2426.90। तो मॉडिफाई प्लेस कन्फर्म हो गया क्या? तो दोस्तों मैंने चार्ट देख के मॉडिफिकेशन कर लिया, क्योंकि चार्ट के हिसाब से वो लेवल सही होते हैं। रिलायंस 2452 गृह युद्ध आ गया जीतने के लिए। यार मेरा बैच का सेशन खत्म होने का टाइम और गृह युद्ध जीतने का टाइम इकट्ठा हो चुका है। नहीं नहीं, 2452 नहीं, 54 पे चल रहा है। ये मेरा अपडेट नहीं हुआ है, ऐसे कैसे? हम्म दोस्तों ये पल कैद करना आंखों में, अगर आप ट्रेडर हो और आप ट्रेंड के साथ पहले बार हो, और ट्रेंड इस वक्त आप रिलायंस का जो देख सकते हैं ना, वो सबसे बेहतर है। और 52 52 10, और क्या क्या टाइमिंग है दोस्तों। मेरा सेशन खत्म होने का पार्ट, और यहाँ बेरिश ब्रेकआउट स्टार्ट होने का पार्ट। बढ़िया है। तो अगली पोजीशन संभालेंगे मेरे स्टूडेंट, है ना? अगली पोजीशन संभालेंगे मेरे स्टूडेंट। और मैं तो समय की पाबंदी को देखते हुए यहाँ कहाँ ही करूंगा अपना खेल खत्म लाइव सेशन का।